अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती। भाई अरशद नदीम हमारा स्टार वापस आ चुका है पाकिस्तान। एंड आई जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल पाकिस्तानीज कि भाई प्लीज़ लाइक हिज प्रोफाइल, फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज मैं नीरज चोपड़ा की और इसकी फॉलोइंग देख रहा था। उसके तकरीबन कोई 6 मिलियन फॉलोअर हैं। हम लोग जिस दिन जेवलिन थ्रो का इवेंट आता है उस रात को ही बस 10-15 मिनट 20 मिनट तक जब वो चल रहा होता है तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और बड़े जो है वो सपोर्टिव होते हैं और बड़े इधर उधर ट्विटर पर वारदातें करके नाम रोशन कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम भूल ही जाते हैं कि भाई जेवलिन थ्रो भी कोई स्पोर्ट है जिसके अंदर वो अपना नाम रोशन कर रहा है और मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसकी रीज़न है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, फिर जी यहाँ पर स्पोर्ट्स फेडरेशन बोर्ड्स आ जाते हैं और वहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी जो है वो सियासतें लगी हुई हैं और उन सियासतों के चक्कर में फंडिंग अच्छी खासी होती है। आप सोचें कि स्पोर्ट्स बोर्ड अलग हैं, ओलंपिक एसोसिएशंस अलग हैं और फेडरेशंस अलग हैं और फिर मिनिस्ट्रीज का उसमें क्या रोल है। सबको नवाजा जा रहा है इन चीज़ों के मतलब छतरी के नीचे, सिवाय इसके कि वो जो एथलीट्स हैं। तो ऐसे में होता ही है कि जब किसी प्लेयर की फॉलोइंग होती है ना तो आजकल ये जो डिजिटल मीडिया है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब नीरज चोपड़ा देख लें, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, उसको एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। उसकी तरबियत देखें, उसके कोचेस देखें, उसका खाना पीना देखें, उसके बॉडी के बायोमैकेनिक्स देखें। ही इज़ नॉट ही डजंट सीम लाइक अ स्ट्रॉन्ग ड्यूड कंपेयर टू अरशद नदीम। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखें, कंसिस्टेंसी देखें, कंसिस्टेंसी बड़ा मैटर करती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ जाती है कि जी अगर हम इनके थोड़ा सा कंपैरिजन करें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का इन नंबर्स, तो अब तक 2016 से लेके अब तक जाहिर है कि दे ग्रूम्ड अ लॉट, स्पेशली अरशद। नीरज हैज़ बीन मोर कंसिस्टेंट। 8 से 9 दफ़ा इनका आमना सामना हुआ है। अभी लास्ट टाकरा ये जो बुडापेस्ट में हुआ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, तो इसमें इसके अलावा 8 से 9 दफ़ा ये आमने सामने आए और सब बार नीरज चोपड़ा ने मैदान मारा है। यानी कि ही इज़ बीन द फर्स्ट। बाकी अरशद कभी 3rd पे, कभी 4th पे, कभी 5th पे, फिर अभी रिसेंटली 2019 से लेके अब तक ही इज़ बीन मोर कंसिस्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता पहले अरशद की जो थ्रोज होती थी वो 60 मीटर्स, 70 मीटर्स, फिर 75 मीटर्स इस तरह से होना शुरू हुई। लेकिन 2019 के बाद से उसने अपना अपने आप को मनवाना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि क्या ये कोई जिंक्स है या क्या है, क्योंकि यूरोपियन एथलीट्स को भी जाहिर है कि बड़ी सहूलियात दी जाती हैं। अच्छा, इस कंपटीशन में इंडिया के 3 एथलीट थे, लेकिन नीरज इज स्पेशल। वो वजह यह है कि उसने, आप ये देखें कि अभिनव बिंद्रा जो इससे पहले ही वॉज द ओनली वन जिसने ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता था और वर्ल्ड एथलेटिक में भी गोल्ड जीता था उसके बाद, और उसने ये 23 और 25 साल की उम्र में किया था। तो नीरज चोपड़ा ने जो है वो उसका रिकॉर्ड बराबर किया है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि भाई अब क्या हमारा अरशद नदीम आगे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है जी। ही हैड एन इंजरी, एंकल इंजरी उसकी अलग थी, एल्बो इंजरी अलग थी, बट दैट शुडंट कम एज एन एक्सक्यूज बिकॉज उसने यूरोपियंस को और बाकी इंडियंस को तो आउट परफॉर्म किया ना। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि मैं थोड़ा सा हवाला इस हिसाब से देना चाहूँगा कि आप पर्सनल बेस्ट बेसिकली देख लें कि किसका ज़्यादा है। इसका नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट जो है वो 89 समथिंग है और हमारे जो है वो ये जो है वो क्या नाम है, अरशद नदीम जो है वो उसका पर्सनल बेस्ट 90 मीटर है। अच्छा, 90 मीटर इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि उसने अरशद नदीम ने क्रॉस किया हुआ है। नीरज इज़ येट टू डू दैट डिस्पाइट ऑल हिज कंसिस्टेंसी। तो ये एक इट गिव्स यू एन एज कि जी आई एम इन द 90 मीटर मार्क कैटेगरी। तो रिकॉर्ड मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अभी तक 96 मीटर्स या समथिंग का है। तो आप ये देखिए कि ही कैन डू इट, इंशाल्लाह ही कैन डू इट एंड ही विल डू इट। आप ये देखिए कि अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आ रहे हैं पेरिस में, तो उसके अंदर ये दिल पार्टिसिपेट इन 2024। तो शो सम लव फॉर अरशद नदीम, उसको फॉलो करें, उसके बारे में आवाज़ उठाएं ताकि उसको बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हों। अभी कल में खबर हमने भी चलाई थी कि भाई वो उसको चेयरमैन सेनेट की जानिब से 10 लाख अपनी जेब से देने का ऐलान किया गया। प्लेजेस आर समथिंग एल्स, पैसे जो उसके अकाउंट में जाएं और उसके लिए कंसिस्टेंट एक ट्रेनिंग एक स्पेसिमेन होना चाहिए कि उसकी तरबियत कैसी हो रही है, उसका
डाइट का क्या ख्याल रखा जा रहा है, फिक्र मुआश से उसको आज़ाद किया जाए ताकि वो फोकस कर सके। रिमेंबर ही इज़ द ओनली वन जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल दिलाया है। तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होनी चाहिए और हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ऐसे एथलीट को। और वो बंदा जो कि आपको दिलवा सकता है, जस्ट इमेजिन यार, ये जो डिस्टेंस था 87 पॉइंट सम मीटर्स और उसके बाद जो है वो 88 पॉइंट जो 17 उसका था, यानी कि आधे मीटर से भी कम का फर्क था जिससे नीरज जीता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड आई थिंक ही कैन गेट इट, आई थिंक ही विल गेट इट इंशाल्लाह। तो बस जी, आप थोड़ा सा, मेरी एंड में भी यही रिक्वेस्ट है, मैं तीसरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे यार इस बंदे को हो क्या गया। भाई क्रिकेट के अलावा भी किसी खेल को सपोर्ट कर लें और सिर्फ आधे घंटे के लिए ना करें, थोड़ा कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू।